देखो बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के ऊपर। आज का टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आप मान के चलिए कि आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो गारंटी पेपर के अंदर आएंगे आएंगे, चाहे आपको प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बनेंगे कैसे? देखो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा। देखो अब तक हमने क्या समझा कि लाइनें होती हैं, वो आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी, उन दो इक्वेशन से आपको लाइनें बनानी होंगी। वो दो जब वो दोनों लाइनें आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे हमें क्या मिल जाएगा? एक यूनिक पॉइंट मिल जाएगा। और वो जो यूनिक पॉइंट होगा वो पॉइंट होने वाले जो एक पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मान लो मैंने इक्वेशन दी आपको, ऐसे करके मैंने आपको दो इक्वेशन दी। ये दो इक्वेशन ऐसी होगी जिससे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। अगर मैं इसे ग्राफ ड्रॉ करूं, चलो ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर मान लो मैं पहले ऐसा करते हैं, पहले मैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो अगर मैं यहां से x और y की वैल्यू निकाल दूं, तो मैं जब x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? इसको ऐसे करते हैं, चलो 5 ले। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की कितनी आ जाएगी? 5 जाएगी। सेम ऐसे जब मैं यहां पे 3x 4y इक्वल टू 12 रखूंगा तो यहां से जब मैं x y की वैल्यू कितनी आएगी? देखो x की जब मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 3 आ जाएगी, चलिए 4 आ जाएगी। अच्छा, अब मैं इसे ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 2 हो गई। x की वैल्यू 5, चलिए कौन ले लो आगे, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, मतलब यहां पे आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी यहां से। सेम ऐसे ही अब मैं इसकी भी क्वेश्चन बनाऊंगा तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी? 4 हो गई। अच्छा, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी? 0 यहां पे आ जाएगा हमारा ये। जब मैं इसको जोड़ूंगा इन दोनों को आपस में तो यहां पे इस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब तक मैंने क्या बताया था? जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे ऐसे पॉइंट निकल यहां से क्या निकल गया? यहां से ये पॉइंट निकल गया 2,1। तो ये 2,1 जो होंगे ऐसे पॉइंट होंगे जो इसे भी सेटिस्फाई करेगा और इसे भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो इसमें सेम आंसर आएगा और इसमें पुट करूंगा तो मेरा आंसर सेम आएगा। लेकिन अब इसका हमने कंक्लूजन क्या निकाला है? देखो यहां पे क्या हो रहा है, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा एक बताओ, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में कट करूंगा तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ एक ही वन पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? उस वन पॉइंट को हम कहते हैं क्या? किसी क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो लाइनें देखो, लाइन जो आगे आगे पढ़ोगे करके छोटे पढ़ोगे कॉलेज वगैरह में, देखो लाइनें होती दो प्रकार की, एक कंसिस्टेंट लाइन है। जो ये जो दोनों कंक्लूजन मैंने दिए हैं वो आपको इसलिए दिए हैं कि जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं उसके बेस पर रख के मैंने कंक्लूजन दिए हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा कंक्लूजन आपको सिखा रहा हूं। तो लाइन दो प्रकार की है, एक हमारे पास कंसिस्टेंट लाइन है और एक हमारे पास क्या? इनकंसिस्टेंट लाइन है। कंसिस्टेंट लाइन क्या होती है? जिसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, जिसका सॉल्यूशन क्या तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इनकंसिस्टेंट क्या होती है? जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। जैसे मुझे बताओ, क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने सॉल्यूशन निकाला नहीं निकाला? मैंने एक आंसर निकाला नहीं निकाला, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये दोनों इक्वेशन कैसी है मेरे पास? तो ये मेरे पास कंसिस्टेंट लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन है। ये तीन कंक्लूजन पहले तो आपको याद रखनी है कि जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो क्या क्या सॉल्यूशन मिलेंगे? उनके पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, उनके पास कंसिस्टेंट लाइन होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन का अगले टॉपिक पे। ये होगा, ये मान लो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। ठीक है, हम चलते हैं केस नंबर 2 के ऊपर से। देखो अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 के ऊपर। अब से देखो केस नंबर 2 के अंदर मैं आपको इक्वेशन देता हूं, 2x 3y 6। एक और इक्वेशन दी 4x 6y 12। ऐसे करके मैंने आपको दो इक्वेशन दी। इसका भी आपको निकालना है, इसका भी आपको x और y के सॉल्यूशंस निकालने हैं ताकि मुझे पता चल सके कि मैं ग्राफ में से कहां पे प्लॉट कर सकता हूं। ठीक है, अगर मान लो मैं x पहले मैं करता हूं, पहले मैं ऊपर वाली इक्वेशन की ग्राफ निकालता हूं और फिर मैं सेकंड वाली की निकालूंगा। अगर मैं पहले वाले की निकाल रहा हूं तो पहले मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी।
अगर मैं y को 0 रखूंगा तो x की कितनी आएगी 3 आ जाएगी। सेम वैसे लिखो, अगर मैं यहां पर भी x की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो y की कितनी आएगी 2 आ जाएगी। y की अगर 0 रखूंगा तो x की कितनी आएगी 3 आ जाएगी। अब मैं क्या इसको ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूं 1 2 3 1 2 3 0 से 2 यहां पे आ जाएगा, 3 से 0 यहां पे आ जाएगा। इसको जोड़ दो जरा जल्दी आपस में। ये मैंने पहली इक्वेशन का ग्राफ बना दिया। अब मैं सेकंड इक्वेशन पे आ रहा हूं। सेकंड इक्वेशन में क्या है 0, 2 मतलब यहीं पर ही आएगा वापस, और इसमें क्या है वैसे को सम वापस यहां पर ही आएगा। तो यहां पे क्या दिख रहा है, ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के ऊपर ही आ रही है, नहीं आ रही। तो ऐसी दो रेखाएं हैं जो आपस में दूसरे के ऊपर होती हैं उन्हें हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंस लाइन। अच्छा अभी चीज मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा था कि इस ग्राफ में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होंगे इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट लाइन होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो मुझे बताओ यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे, यहाँ इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे क्या इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। मतलब मान लो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लेके अगर इसमें पुट करूंगा या इसमें पुट करूंगा तो भी मेरा आंसर आएगा। चाहे मैं ये वाला पॉइंट ले लूं, मान लो मैंने 2,2 ले लिया, 1.5 ले लिया, अगर इसे भी इन दोनों में पुट करूंगा तो मेरा आंसर सेम आएगा। भले ही अगर मैं 2 यहाँ पर से अगर यहाँ से मैं 2,1 ले लूंगा, अगर मैं इन दोनों को तभी यहाँ पुट करूंगा तभी मेरा आंसर सेम आएगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो दोनों ही दोनों इस लाइन को इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक लाइन के कितने पॉइंट्स होते हैं, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे, इसके निकल के आ जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा फिर से एक होती है कंसिस्टेंट लाइन, एक होती है इनकंसिस्टेंट लाइन। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होंगे, कंसिस्टेंट लाइन होंगे इनकंसिस्टेंट लाइन होंगी। कंसिस्टेंट लाइन क्या होती है जिसकी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, और इनकंसिस्टेंट क्या होती है जिसकी सॉल्यूशन आप निकाल नहीं सकते हो। तो मुझे बताओ क्या मैं इन दोनों के ऐसे पॉइंट्स निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं जहां पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। आप लोग यहां निकाल सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो इसके लिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कंसिस्टेंट लाइन। समझ आया? देखो ये हमारा केस नंबर 3। देखो इसमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, पहले जरा इसमें x और y की वैल्यूज निकालते हैं। अच्छा मैं दो पहले इसलिए निकाल रहा हूं कि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए मैक्सिमम आप चाहे तो कितने भी निकाल सकते हो, लेकिन आप 2 पॉइंट्स भी अपना काम कर सकते हो। और पेपर के अंदर जो ग्राफ बनाने के लिए आता है तो आप लोग 3 पॉइंट निकालिएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आपसे 2 पॉइंट निकाल रहा हूं। ठीक है ठीक है। अब मान लो मैंने x का भी 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 2 हो जाएगी। सिर्फ देखो y की जगह 0 रखी तो x की कितनी जाएगी 3 हो जाएगी। अब मैं सेकंड वाले की निकाल रहा हूं 4x + 6y = 24। अच्छा x अपॉन में y, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। अब जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब मैं इसे दोबारा से ग्राफ बना 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 y एक्सिस। ठीक है। 0 को जब मैं 0 से 2 यहां पे कुछ आ जाएगा और y 3 से 0 एक लाइन ये बन गई हमारी। अच्छा x 0 से 4 यहां पे आ जाएगा और y 0 यहां पे आ जाएगा। लाइन शीट को बनाओ जल्दी से। यहां पे क्या समझ आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा। देखो यहां पे नहीं लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं लाइन आपस में काट रही है, नहीं लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर है। तो मुझे बताओ अगर ये दोनों आपस में कहीं भी नहीं काट रही है, अगर दोनों लाइन आपस में कहीं भी नहीं काट रही है तो क्या ऐसा कोई भी सॉल्यूशन निकल सकता है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि काटने मतलब आपस में इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक ऐसी लाइन चाहिए, ऐसे पॉइंट चाहिए जहां पे दोनों आपस में काटे। इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, इसके कैसे कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके नो सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे। अच्छा ये लाइनें आपस में कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। तो आप बोलेंगे लाइनें आपस में दूसरे के आमने सामने है, मतलब ट्रेन की पटरी की तरह है। तो ट्रेन की पटरी जरिए की लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन है ये। अच्छा इसके अलावा एक और कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ये लाइनें कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है।
क्या इनके सॉल्यूशन निकल रहे हैं? क्या इनके सॉल्यूशन निकल रहे हैं? आप लोग नहीं निकल रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, ये 3 केस होते हैं जो आपको याद रखने हैं, और क्योंकि ये पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैंने आपको इनके दिखा दिए हैं कि इनके सॉल्यूशन, मैं आपको समझा दिया है कि असल में ये कंक्लूजन कैसे निकले हैं। अगर पेपर के अंदर आप भूल रहे हो कैसे इसके सॉल्यूशन कैसे क्या क्या हो सकते हैं, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करके बना भी सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से पूरा याद नहीं करना, मैं आपको पूरा बेसिक कंक्लूजन दे देता हूँ कि आपको कैसे चीजें क्या से याद करना है। ठीक है, ये जो केस मैंने 3 केस दिए आपको, केस 1, केस 2, केस 3। पहला केस में मैंने आपसे ये क्वेश्चन ली थी और इस इक्वेशन में मेरे पास क्या क्या कंक्लूजन निकले थे। मेरे पास पहला कंक्लूजन की लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अच्छा, इस अगर ये इंटरसेक्टिंग होगी तो इसका सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा हमारे पास, तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इसमें लाइन कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, तो आप लोग इनकंसिस्टेंट लाइन होगी, कंसिस्टेंट लाइन। अच्छा, इसमें क्या कंक्लूजन निकाला था मैंने या हमने पहले कि ये जो लाइन इक्वेशन होगी आपकी, ये कैसी होगी आपके पास, ये होगी आपकी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, तो इस दोनों ही लाइन जो होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, ये लाइन कैसे होगी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ये लाइन होगी हमारे पास क्या, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमारे पास निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगली क्या निकली हमारे पास, ये पैरेलल लाइन, जैसे निकली लास्ट पैरेलल लाइन। क्या पैरेलल लाइन आपस में कहीं भी काट रही है क्या, नहीं काट रही है, उसके सॉल्यूशन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और लाइन कैसे होगी, लाइन होगी हमारे पास इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइन। तो ये बेसिक कंक्लूजन आपको याद रखना है। उसके अलावा एक चीज और आपको याद रखना, क्या, देखो मैंने आपको जनरल इक्वेशन समझाई थी कि एक इक्वेशन दे रखी होगी, इसमें जनरल इक्वेशन होगी, तो जैसे जनरल इक्वेशन कैसे समझेगा, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल को जनरल इक्वेशन कैसे समझाई थी आपको कि ax + b = 0 होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल 1 है, तो यहाँ पे अगर वेरिएबल 1 है तो यहाँ पे इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, ax + b। चलो नहीं समझ आपको, दोबारा जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन का मतलब कुछ इतना डिफिकल्ट मत लेना, देख क्या होता है। मान लो ये इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पर इस x के साथ आप मुझे बताओ आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो, तो आप बोलोगे मैं भैया कुछ भी लिख सकता हूँ, -2 -3 2.5 2.6 मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं इस कुछ भी में डाल सकता हूँ a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस में माइनस कुछ भी, मैं प्लस ले लिया, फिर से क्या होगा ये y, इस y के साथ मैं यहाँ पर जो 5 की जगह क्या क्या नंबर लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 5 4 3 2 1 -1 मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो इस कुछ भी को मैं लिखता हूँ क्या, 0 और बराबर में 0। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा क्या, ax + by = 0, ax + by = 0। तो यहाँ पे मैं दो इक्वेशन दे रखी है, इसलिए मैं इसे बोलता हूँ a1 देखता हूँ b1 a1 b1, और सेकंड इक्वेशन को बोलता हूँ कि a2x + b2y = 0, और यहाँ पे 0 ना देखा मैंने नंबर दे रखा है, इसलिए मैं इसे बोलूंगा यहाँ पर क्या, c1 और c2, c1 और c2। यहाँ पे 0 के अलावा बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं होगा, अगर सिर्फ 0 होता तो मैं यहाँ पे 0 लिखता, क्या यहाँ पे सिर्फ 0 है क्या मेरे पास, नहीं, यहाँ पे हम पूरे नंबर रख रहे हैं। ठीक है, देखो a2x + b2y = c2, a3x + b2y = c2, ये सिर्फ जनरल इक्वेशन है। तो मुझे बताओ आप पहले इस पहली वाली इक्वेशन को इस अपनी पहली वाली इक्वेशन से कंपेयर करो, तो मुझे बताओ a1 की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, b1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, c1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। सेम यहाँ पे a1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, b1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, और c1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। सेम यहाँ पर चेक कर इसको फॉलो करते हैं, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, मतलब जो मेरे पास सेम नंबर है, अगर मैं उन दोनों का हिसाब लिखूं तो मैं कैसे कर लिखूं, a1 अपॉन में a2, जैसे देखो 2 अपॉन में 3, सेम देखो b1 अपॉन में b2, तो 5 अपॉन में 4, सेम c1 अपॉन में c2, तो 10 अपॉन में 12। क्या इसके साथ कुछ काट के सॉल्व कर सकते हो, आप बोलोगे हमें ये सॉल्व हो रहा है, क्या आएगा 5 अपॉन में 6। तो क्या मुझे बताओ
क्या इनमें से एक भी नंबर, क्या इनमें से एक भी रेशियो आपस में बराबर है, तो हम बोलोगे नहीं, सब में बोलेंगे इक्वल टू नॉट, इक्वल टू नॉट। चलिए देखिए 2/3 इक्वल टू नॉट, 5 4 इक्वल टू नॉट 10/। तो इससे मेरे पास कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी कोइंसिडेंट लाइन होंगी, सॉरी जितने भी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी हमारी, उनके कोफिशिएंट भी आप उनके कोफिशिएंट का रेशियो भी आपस में बराबर नहीं होगा। देखो पहली चीज ये याद रखनी है, फिर ये चीज याद रखनी है, फिर ये चीज याद रखनी है, उसके बाद ये फॉर्मूला ऐसे का ऐसे याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे इसके रेशियो लिखे हमने, मैं इसके भी रेशियो लिख रहा हूं। तो मुझे बताओ a1 की जगह पे यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, b1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और c1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। a2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, b2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, b2 की जगह पे क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है, c2 की जगह पे 12 लिखा हुआ है। अब मैं इनका रेशियो ले रहा हूं, तो क्या करेंगे, देखो a1/a2, मुझे नहीं पता आपस में क्या है, मुझे नहीं पता, इसका मैं सिर्फ रेशियो लिखा हूं, b1/b2 और c1/c2। तो a1 की जगह क्या लिखा हुआ है, 2/4, b1 की जगह क्या लिखा हुआ है, 3/6, और c1 की जगह लिखा है 6/12। चलिए आपका कुछ सॉल्व हो सकता है, आपको ये कट रहा है, 1/12 1 में ये कट जाएगा 1/2 और ये कट जाएगा 1/2। तो ये सब क्या लिखना है आपको, सब लिखना है कैसे, बराबर। तो जितने भी इसमें क्या जाएंगे, ये भी क्या जाएंगे आपस में बराबर। तो ये एक और कंक्लूजन निकल के आ गया मेरे पास, क्या कि जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होंगी हमारी, तो कोइंसाइड लाइन होंगी हमारी, तो जितने भी इक्वेशन जो इक्वेशन हमें रखी होगी, उसके रेशियोज भी आपस में बराबर होंगे, उसके रेशियो भी आपस में बराबर होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। सही देखो a1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है हमारा 2, a2 की सॉरी b1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, और c1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 6, a2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 4, b2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 6, और c2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 24। मैं इनका भी रेशियो ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1 की जगह पे लिखा हुआ है 2/4, b1 की जगह पे 3/6 और c1/24। काटापीटी हुई थी, काटापीटी कर लो, 1/2, ये क्या जाएगा 1/2 और इधर जाएगा 1/4। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं आपस में, आप बोलोगे नहीं, तो ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर नहीं होंगे। मतलब a1 जो पहले दोनों रेशियो होंगे वो दोनों आपस बराबर होंगे, और जो थर्ड रेशियो होगा बराबर नहीं होगा। तो ये कंक्लूजन आपको ऐसे के ऐसे ही जाता है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि पेपर ही काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने आपको पूरा ऐसे ही चार्ट में दे दिया, ठीक है।